Kushwaha. Welcome all of you in my YouTube channel Ayurvedic Tips by Dr. Neha Kushwaha. हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकोरिया, श्वेत प्रदर, यानी जिसे हम सामान्य भाषा में सफेद पानी की शिकायत कहते हैं। सबसे पहले ल्यूकोरिया क्या है यह जानना आवश्यक होता है। सामान्य तौर पर ल्यूकोरिया में वाइट कलर का या येलोइश कलर का थिक यानी गाढ़ा डिस्चार्ज आता है। नॉर्मली इस तरह का डिस्चार्ज कई कंडीशंस में सामान्य माना जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के वक्त या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से ठीक पहले। इस समय इस तरह का जो थोड़ा बहुत सिक्रीशन है उसको हम सामान्य मानते हैं, लेकिन जब यही सिक्रीशन की मात्रा अत्यधिक हो जाए और इसमें फाउल स्मेल यानी गंदी स्मेल आने लग जाए तो इसे हम ल्यूकोरिया की संज्ञा देते हैं। अब ल्यूकोरिया के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करने से पहले आवश्यक है कि हम इसके कारणों पर विचार करें, क्योंकि जब हमें किसी भी बीमारी का कारण पता होता है तो उसका निवारण आसानी से किया जा सकता है। कारणों पर अगर विचार करें हम ल्यूकोरिया के, तो कई कारण इसमें उपलब्ध होते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो है साफ सफाई के अभाव में कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ल्यूकोरिया होता है। इसमें सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फाउल स्मेल आती है। दूसरा है मैकेनिकल इरिटेशन होना, यानी कई बार केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के इस्तेमाल से या इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की वजह से ल्यूकोरिया होता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस होना एक बहुत बड़ा कारण है ल्यूकोरिया का। कई बार मेंटल इमोशनल भी कई कारण होते हैं इसके, जैसे मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है या वर्क प्रेशर है। इसकी वजह से भी ल्यूकोरिया हो सकता है। इसके अलावा कई बार मेडिकल कंडीशंस होती हैं, यानी कुछ बीमारियां होती हैं जैसे एनीमिया, खून की कमी का होना शरीर में, या ट्यूबरक्लोसिस, ये भी ल्यूकोरिया को जन्म देते हैं। के अतिरिक्त ल्यूकोरिया डाइट से भी बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। पर्याप्त पोषण युक्त खाने का न मिलना या अत्यधिक मात्रा में चाय कॉफी का इस्तेमाल करना, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनमें भी ल्यूकोरिया पाया जाता है। यह सभी तो ल्यूकोरिया के इम्पोर्टेंट कारण थे। जब हम कारणों के बारे में विचार करते हैं तो उसके बाद हम आते हैं इसके लक्षण पे। कारण जानने के बाद हम इसके लक्षणों पर विचार करते हैं। इन सभी कारणों से जब ल्यूकोरिया उत्पन्न होता है तो क्या सिम्टम पेशेंट में आते हैं। इसकी वजह से इरिटेशन होगा, जेनिटल ऑर्गन्स के चारों तरफ बहुत ज्यादा खुजली होगी, आउटर जो स्किन है वो ऊपर उठ जाएगी, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, उसका जो एरिया है वो रेडिश, उसमें रेडनेस हो सकती है या छोटी छोटी सी फुंसियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा दो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, कभी कभी यूरिनेशन में भी दिक्कत आती है, यानी पेनफुल यूरिनेशन होता है। यह सभी सिम्टम किसी भी ल्यूकोरिया से ग्रसित पेशेंट में पाए जाते हैं। जब हम ल्यूकोरिया के कारण और लक्षण दोनों जान लिए तो इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे इसका चिकित्सीय प्रबंधन किया जाए, अब हम आगे इसके ऊपर विचार करते हैं। लेकिन चिकित्सीय प्रबंधन आरंभ करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है काउंसलिंग। जब भी ल्यूकोरिया से ग्रसित कोई पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आती है
तो डॉक्टर उससे बैठ के 10-15 मिनट 20 मिनट हिस्ट्री लेते हैं, ताकि उसके जो कारण हैं उसका हमें पता चल सके कि इन जो हमने कारण बताया उनमें से किस कारण से उसको ल्यूकोरिया उत्पन्न हुआ है, ताकि उस कारण को दूर करना आसान हो सके। अब अगर इसके मेडिसिनल पार्ट पे विचार करें तो मैं आज आपको इसकी एक बहुत ही सुलभ मेडिसिन जो घर में उपलब्ध है उसके बारे में चर्चा करूंगी। जो अक्सर मैं अपने ओपीडी में आने वाले पेशेंट्स को सलाह देती हूँ कि वो इसको घर पे बनाकर रखें। 1-2 बार मैंने इसको खुद भी बनाया है, लेकिन हर बार संभव नहीं होता है, तो मैं अपने पेशेंट को ही बता देती हूँ। बहुत ही आसान है। सर्दियों के मौसम में सभी लोग आंवला लाते हैं, आंवले की सब्जी, मुरब्बा, अचार वगैरह बनाते हैं। तो इसके लिए जब आंवले को काटते हैं तो उसके बीच में से बीज निकाल के फेंक देते हैं। उस बीजों को आपको फेंकना नहीं, उन बीजों को आपको तोड़ना है। उसको जब तोड़ेंगे तो उसके अंदर से गिरी निकलती है। उस गिरी को जितनी मात्रा में भी वह गिरी निकले उसमें उतनी ही मात्रा में डोरा मिश्री मिला लें और दोनों को बारीक पीस के रख लें। और इसका ये चूर्ण यानी पाउडर तैयार हो गया। इसको 3-3 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार शहद के साथ इस्तेमाल करवाएं। यह तो था हमारा आभ्यंतरिक प्रयोग, यानी वह मेडिसिन जिसका हम अंदर प्रयोग कर सकते हैं, यानी खाने के काम में ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक लोकल एप्लीकेशन भी बताऊंगी, यानी लोकल स्थानिक रूप से प्रयोग होने वाली एक मेडिसिन भी बताऊंगी, जिसे आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। और इसमें उपलब्ध सारी दवाइयां आपको पंसारी के यहाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं। सही मैं तो बताऊंगी तो मैंने इसे सिर्फ आज तक 1 बार बनाया है, लेकिन इसके रिजल्ट मुझे ठीक मिले हैं और मुझे लगता है काफी इफेक्टिव है। अगर ल्यूकोरिया से ग्रसित महिला इसको अगर इतनी मेहनत करके बना पाए तो इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, क्योंकि मैंने इसे स्वयं 1 बार बनाया और अपने 3-4 पेशेंट्स पे इसको इस्तेमाल किया है। लेकिन बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैं नहीं इसको बना पाती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं आपको ड्रग बता देती हूँ, आप चाहे इसे घर पे बना सकते हैं। ड्रग है, सबसे पहला है प्रियंगु, दूसरा मुलेठी और तीसरा लोथ्र। सिर्फ 3 ही ड्रग हैं, प्रियंगु, मुलेठी और लोथ्र। इन तीनों को सम मात्रा में लेकर इनका बारीक पाउडर, बिल्कुल बारीक, जो कि सूती कपड़े से छन जाए, इतना बारीक पाउडर बनाना है। फिर इसमें कोई भी वातनाशक तेल, जैसे महानारायण तेल है, बला तेल है, अगर ये दोनों नहीं भी है तो कोई भी तेल, जो हमारे अक्सर घरों में सरसों का तेल भी उपलब्ध होता है, जो खाने में काम में आता है, वह सभी के घरों में उपलब्ध होता है। उसे इसमें थोड़ा सा मिलाएं और साथ ही हल्के गुनगुने पानी से इससे एक आटे की तरह इसको गूंथ लें। कड़क आटा, जैसे पूड़ियों का आटा लगता है कड़क, उस तरह से इसको गूंथ लें और इसकी एक बत्ती बनाएं। और इस बत्ती का प्रयोग स्थानिक रूप से उस महिला को रात्रि को सोने से पहले करना है। यह दोनों मेडिसिन किसी भी ल्यूकोरिया के पेशेंट में काफी इफेक्टिव मैनेजमेंट है, लेकिन इसका प्रयोग आपको घर पर स्वयं बनाकर करना है। कुछ प्रिपेयर्ड मेडिसिन भी बाजार में आती हैं, जैसे पुष्यानुक चूर्ण है, सुपारी पाक है, शुभ्राभस्म है, प्रद्रांतक लो है, और भी बहुत सारी, अशोका रेस्टेल, ओद्रासव है। इन सब का प्रयोग आप चिकित्सक की सलाह के अनुसार कर सकते हैं, या मुझसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।